Good morning, class. Good morning, sir. How are you today? We are fine, sir. What about you, sir? Well, I am quite well. So, students, today we will study about pronoun. You have studied earlier. आपने पहले भी पढ़ा है pronoun क्या होता है ना? तो pronoun तो हम पढ़ चुके, फिर भी हम एक बार define कर देते हैं. Pronoun हम किसको कह सकते हैं? A word which is used in place of noun is known as pronoun. है ना? जैसे he, she, it, they, these, those, ये सब क्या है? प्रोनाउन. बट बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सबको पता है प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं, क्या कह सकते हैं? 8 काइंड होते हैं, है ना? उनमें से एक क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब देखो समझो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये वर्ड किससे बना है? डेमोन्स्ट्रेशन से. डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पॉइंट आउट करना, इशारा करके बताना. जैसे हिंदी में हम कहते हैं यह, वह, ये, वो, ठीक है? उनको ये इंग्लिश में कैसे कहते हैं? दिस, दैट, दीज और दोस, ठीक है? तो देखो क्या बता रहे हैं, प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, मतलब इशारा करके बताएंगे. डेमोन्स्ट्रेट दोनों का ही मतलब ये होता है. किसको? ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, मतलब पॉइंट आउट, किसी को इशारा करके बताएं, उसी प्रोनाउन को क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है? फॉर एग्जांपल हम ले ले, दिस इज ए बॉल. अब आपके सामने एक बॉल है, देखो ध्यान से देखना. उसके लिए मैंने क्या यूज किया? दिस. तो मैं बॉल भी कह सकता हूं, ये एक बॉल है ना, एक बॉल. लेकिन मैंने क्या कहा? दिस, ये है एक गेंद, ठीक है? सिंगुलर है इसलिए मैंने दिस लगाया, ठीक है? अगर आपके पास प्लूरल का केस आता है, मान लो यहाँ पे 3 गेंदें हैं, तो हम क्या कहेंगे? दीज आर बॉल्स, ये गेंद हैं, ये है नहीं, ये लगाते हैं हिंदी में. तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? दीज का. समझ रहे हो बात को, है ना? और होता है देखो क्या, अगर ये तो होगी प्रेजेंट की बात, दिस और दीज. अगर हम पास्ट में देखें तो क्या होता है? दैट. दैट का मतलब क्या होता है? वह. और दोस, वो, ठीक है? यह है, वह, मतलब दिस, दैट, ठीक है? दैट वाज ए राइट फ्रूट, कि वो एक मीठा फल था. मतलब किसकी बात हुई? पास्ट की, है ना? कि वो मीठा फल था, लेकिन फल एक ही है इसलिए हमने दैट का यूज किया. अगर यही फल प्लूरल में आ जाते हैं फ्रूट्स, तो हम किसका यूज करेंगे? दोस का. समझ रहे हो? किसका यूज करेंगे? दोस का. तो हम क्या कहेंगे? दोस वर राइट फ्रूट्स. इसकी हिंदी क्या होगी? क्या ट्रांसलेशन है इसकी? कि वो मीठे फल थे. तो हमेशा याद रखना, दिस और दैट का यूज सिंगुलर में होता है और दीस और दोस का प्लूरल में होता है, ठीक है? एक और बात जो भी हमने समझी है कि दिस और दीस को तो हम कहां यूज करते हैं? प्रेजेंट में, मतलब जिस समय में हम चल रहे हैं, इन प्रेजेंट टाइम. समझ गए? जैसे these children are playing, ये बच्चे खेल रहे हैं. समझो इस चीज को. देखो we use that and those for past. that और those का यूज कहां करते हैं? ज्यादातर पास्ट में. कर यहां पे भी सकते हैं नियरनेस या फारनेस के लिए, पर जो रूल है वो बता रहा हूं आपको. those children were playing. अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है. ये बच्चे खेल रहे हैं और इसका क्या मतलब बना? वे बच्चे खेल रहे थे. इट मींस ये हमने पास्ट में बताना है इसलिए हमने दोस लगाया है, और ये प्रेजेंट में बताने इसलिए दीस लगाया है. बात समझ में आई? ये बेटा क्या था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है? पहला बात कि दिस और दैट का सिंगुलर में होगा, दीस और दोस का प्लूरल में होगा, ठीक है? दूसरी बात, दिस और दीस को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं मेजरली, और दैट और दोस को पास्ट में करते हैं, ठीक है? एक चीज और बताता हूं आपको, टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बट हम हायर क्लास में डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे, ठीक है? उसकी भी एक काइंड होती है डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है? उसमें भी कौन-कौन से यूज होते हैं? ये होते हैं दिस, दैट, दीस और दोस. तो इनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. समझ में आया? Yes, sir. थैंक यू.